कुछ दिन पहले बंगाल में एक रेप केस होता है। वहाँ पे विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू करती हैं। बंगाल में 2024 में भी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, तब भी आंदोलन हुआ था। और अगर हम बात करें 2012 की निर्भया कांड की, तो उस समय भी पूरे देश में आंदोलन हुआ था और लाखों लोग कैंडल मार्च लेके सड़कों पे निकले थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे देश में रेप केस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। हर 16 मिनट में हमारे देश में एक रेप होता है। तो इससे एक बात तो तय होती है कि सिर्फ आंदोलन और कैंडल मार्च से ये चीज़ें रुकने वाले हैं नहीं। इसके लिए हमें और भी पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे हमारे देश का कानून व्यवस्था। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हमारे देश में 100 लोगों के ऊपर रेप केसेस के आरोप तय होते हैं तो उसमें से सिर्फ 26 लोगों को ही सजा हो पाती है। बाकी लोग, अगर हम बात करें निर्भया कांड की, तो निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में 8 साल लग गए थे। सोचिए उनके घर वाले के ऊपर क्या बीती होगी और कितना वो कोर्ट के चक्कर काटे होंगे और इस बीच कितने परेशानियां उठाए होंगे। दूसरा, राजनीतिकरण। क्योंकि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां रेप केसेस के खिलाफ सिर्फ वही आंदोलन करती हैं जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं होती है। और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां रेप केसेस के आरोपी को संरक्षण भी देती हैं सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक हमारा न घिसक जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूवीज़, वीडियोज़ और वेब सीरीज़ द्वारा मनोरंजन के नाम पे हमारे देश में जो अश्लीलता फैलाया जाती है वह इस मामले को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान देती है। और खासकर पॉर्न इंडस्ट्री, जिसे देखने के मामले में हमारा देश टॉप के देशों में आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि रेप केसेस हमारे देश में ना हो तो हमें इन सारे पॉइंट पे गंभीरता से ध्यान देना होगा।